हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 38 से लेकर और 42 तक। आज कोशिश करेंगे कि सारे श्लोक हो जाएं। 38वां श्लोक पढ़ता हूँ। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है तो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, एंजॉय करता है। आस्वादन मीन्स ही एंजॉयज इट, एंजॉयज दिस नॉलेज। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। अज्ञान हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि अज्ञान है तो हमें भगवान का ज्ञान नहीं है, हमें जीव का ज्ञान नहीं है, हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं है, हमें कर्म का ज्ञान नहीं है, हमें काल का ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के ना होने से हम लोग जो है भौतिक प्रकृति के जाल में फंसे रहते हैं और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जिससे हम बंधन में बंधते जाते हैं। पर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये दिव्य ज्ञान जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हमको समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें भौतिक संसार में रहना है या आध्यात्मिक संसार में रहना है। तो तब ये ज्ञान जो है हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। अब हम कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा भक्ति होती है। अब कहते हैं भक्ति जो है उसका परिपक्व फल है, ये ज्ञान है। तो दो चीजें एक कंट्राडिक्टरी हो गई ना, कंट्रास्ट हो गया। स्टेटमेंट जो है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये ठीक है या वो ठीक है। अब इसको हमें समझना है। समझना क्या है कि ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो पहले हम समझते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है फिर व्यक्ति जो है उसके बाद हौले हौले आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति योग में जाता है। जब भक्ति योग में चला जाता है, भक्ति योग में फिक्स हो जाता है, उसके बाद उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो ये ज्ञान है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे भगवान के धाम जाना। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे बीज से बरगद बनता है, बरगद से बीज बनता है, फिर बीज से बरगद बनता है, फिर बरगद से बीज बनता है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता है। क्योंकि अब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एंजॉय करना शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। मतलब आपको जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद आपने जो है ज्ञान प्राप्त करके शांति प्राप्त हुई, और शांति प्राप्त होके आपको समझ में आ गया कि कृष्ण भावनामृत ही सही मार्ग है जिसपे मुझे चलना चाहिए। तो भगवत गीता के संदेश की यही परिणति है। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। पवित्रम इह विद्यते, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस संसार के अंदर आप यज्ञ करिए, दान दीजिए, तपस्या करिए, सेवा पूजा करिए, व्रत उपवास करिए, प्राणायाम करिए, इंद्रियों का दमन करिए, मन को कंट्रोल में करिए, जप ध्यान करिए। जितने भी साधन हैं, जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ भी और साधन भी, ये आपके पापों का नाश करने वाले, उसको पवित्र करने वाले, आपको पवित्र करने वाले। परंतु इनमें से कोई भी इस दिव्य ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। यही भक्ति योग का परिपक्व फल दिव्य ज्ञान बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? कि ये सारे जो है इस तत्व ज्ञान के साधन हैं। तत्व का मतलब है ट्रुथ।
रियलिटी, ये इस तत्व ज्ञान के साधन हैं, और ज्ञान उनका फल है, अर्थात साध्य है, एम है, लक्ष्य है ज्ञान को प्राप्त करना। अब चूंकि ये सारे साधन ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक हैं, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है। परंतु जब व्यक्ति भगवान के स्वरूप को, सगुण और साकार स्वरूप को भली भांति जान लेता है, समझ लेता है, उस स्वरूप के ऊपर मनन करता है, तब उसके अंदर झूठ, कपट, चोरी इत्यादि जो है सब भाव समाप्त हो जाते हैं। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंता, ममता, ये सब विकार और सारे अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है। नाउ यू आर रिलीज्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और किसका भाव बनता है? भगवान का। आपके मन, इंद्रियां, बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं इस ज्ञान के द्वारा, जैसे ज्ञान प्राप्त होता है। अब आती है श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति अचिरे नदि गच्छति। कि जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यहां बताया कि आपकी इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, इसके बारे में चर्चा हुई है कि आपको इंद्रियों को वश में करना। जैसे पीछे भी चर्चा आई थी कि आपके इस संसार के अंदर रहने का कारण है इंद्र तृप्ति, और संसार से छूटने का तरीका है इंद्र निग्रह। 30वें श्लोक में चर्चा आ रही थी, परपट में लिखते हैं प्रभुपाद कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से देखा जाता है इन सबका एक ही उद्देश्य है, वह है इंद्रियों का निग्रह, जिससे कि आप इस संसार के बंधन से छुटकारा पाते। अब तात्पर्य में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वे शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करते। अब श्रद्धा का अर्थ समझना है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविकी, एक बलादुत्पादिता। स्वाभाविकी का मतलब है पूर्व जन्म के साधु संग से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से शास्त्रों में आपका स्वाभाविक विश्वास हो जाता है, नेचुरल फेथ। बलादुत्पादिका है कि आपके पूर्ण संस्कारों में श्रद्धा नहीं थी, शास्त्र के ज्ञान से रहित थे, परंतु दूसरे के आचरण को देख के या अपनी कुल परंपरा से या डिवोटी एसोसिएशन से या प्रीचिंग से आप में श्रद्धा डेवलप की। अब इस श्रद्धा के डेवलप होने के बाद हमें क्या समझना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेद, शास्त्र और वैष्णवगण, उनके वचनों में तथा परलोक के ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विश्वास पैदा होता है, उसमें जो उत्तमता की भावना आती है, उसका नाम श्रद्धा है। और
श्रद्धावान व्यक्ति के पास जाके आप उपदेश प्राप्त करते हो, जिससे कि आपसे कहा जा रहा है कि जो हमने 34वें श्लोक में चर्चा करी, 34वें श्लोक में हमने पढ़ा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे। अब देखिए, अब जब आपकी श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा डेवलप हो गई, फेथ हो गया किसी चीज में, अब उसमें क्या होता है कि उसके द्वारा जो आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए जो साधन करते हैं, उसमें तत्परता आ जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है, फास्टनेस आ जाती है, यस करना। ये तत्परता ही श्रद्धा की कसौटी है। अब जब श्रद्धा की कमी होगी तो सुस्ती आ जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, छोड़ो जी क्या करना है, रहने दो। तो आलस्य और अकर्मण्यता के दोष आ जाते हैं। वास्तव में बात क्या है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही एक्टिविटी होती है, उतनी ही तत्परता होती है, उतना ही फास्टनेस होता है। जैसे एक मनुष्य है, उसका धन में प्रेम है, कोई व्यापार करता है, उसका व्यापार में फायदा होता है, उसमें तत्पर हो जाता है, और करता है और करता है और करता है और करता है। जब आप कृष्ण भावना भावित बनोगे, आपको उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको लक्ष्य का पता लग जाएगा, आप उसके लिए साधन और करोगे और करोगे और करोगे। अब इसी को समझना है हमें यहाँ पर कि श्रद्धा में तत्परता होनी चाहिए। और कब होती है? जब इंद्रियां संयत होती है, इंद्रिय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, सांसारिक भोगों की इच्छा की समाप्ति हो जाती है। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं, इंद्रियां भटक रही हैं, तो आपकी साधन में एक्टिविटी कम हो जाएगी, तत्परता कम हो जाएगी। कि अगर इंद्रियां विषयों से आकर्षित हो जाती हैं, तब भी आपके साधन में कमी हो जाएगी। अब जब तक साधन में आप एक्टिव नहीं होंगे, आप साधन ठीक से नहीं करेंगे, जो मतलब आपके डेली एक्टिविटीज हैं उनको ठीक से नहीं करेंगे, तब तक श्रद्धा भी पूरी डेवलप नहीं होगी। ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, बरगद से बीज, बीज से बरगद, फिर बरगद से बीज, फिर बीज से बरगद। जब श्रद्धा पूरी नहीं होती है तो तत्व रियलिटी का अनुभव ठीक से नहीं होता है, आप उसको अनुभव नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 40। अज्ञ च श्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोकास्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे ईश्वर भावनामृत को नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं और संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कुछ हो। जिसको डाउट्स हैं, जो फेथ नहीं डेवलप कर पा रहा है, अश्रद्धालु है, तो भगवत गीता सभी प्रमाणित तथा मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उसका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि इसका ज्ञान होता है, उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता। कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, तो वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनकी पूजा करते हैं। आप पार्शियल श्रद्धा है, हाँ भगवान की श्रद्धा है, मान लिया मैंने, भगवान को मानता हूँ, मेरी भगवान में बड़ी श्रद्धा, पर भगवान का कहना तो मानो, कहना अपना मानूंगा, कहना भगवान का नहीं। ये प्रॉब्लम कि उनकी शास्त्रों में श्रद्धा तो है, परंतु कृष्ण की बात में विश्वास नहीं, उनकी ठीक से पूजा नहीं करते हैं, पूजा करते ही नहीं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटों के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, वो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, हर चीज में डाउट करते हैं। हर उनके मन के अंदर जो है, हर चीज के अंदर डाउट रहता है।
क्योंकि फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनमें सत्य और असत्य, आत्म और अनात्म के जो डिफरेंसेस हैं उसको एनालाइज नहीं कर पाते। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, निसार क्या है, इसका निर्णय नहीं कर पाते, इसका डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे जो विज्ञान, ऐसे जो विवेक रहित, ज्ञान रहित मनुष्य हैं, उनके बारे में आता है अज्ञ। जैसे शब्द अज्ञ इस्तेमाल होता है, अज्ञ अश्रद्धानु, अज्ञ शब्द उनके लिए जो अज्ञान में है, जो अज्ञान में है उनके लिए अज्ञ शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में न भावी लोक में कोई हाथ लगता है, उन्हें कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। तो पहला स्टेप है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव से आपको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात है श्रद्धा। श्रद्धा के लेवल पे आना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। फॉलो व्हाट गुरु परंपरा में जो आपके सीनियर्स हैं आपको ज्ञान देते हैं, उसको फॉलो करना है। अपने मनोधर्म से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, बाएं दाएं से कोई चीज नहीं करनी। जो काम करना है वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार करें। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 41 की। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन का मतलब है कर्म और उनके फल, उस बंधन में नहीं बंधता वो। क्यों? वो भक्ति कर रहा है और कर्म के फल का परित्याग कर दिया। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाती है। पूर्णतः कृष्ण भगवान को के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वे कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन से मुक्ति का अर्थ यह है कि अब आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्मों के बंधन से मुक्त हुए तो कर्म के फलों के बंधन से भी मुक्त हो। अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कर्म के फलों का परित्याग करते हुए भक्ति को करना। आपके कर्म के फलों को परित्याग कर देना है, उनको आपने मांगना नहीं है कि मुझे कर्म फल मिल जाए, क्योंकि मांगोगे तो भोगने के लिए शरीर चाहिए और हमको शरीर की प्राप्ति नहीं करनी। अब आती है चर्चा कि विवेक ज्ञान के द्वारा सारे संशयों का नाश कर देना। ईश्वर है या नहीं है, कैसा है, परलोक है या नहीं है, यदि है तो कैसे है, कहाँ है, ये शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये आत्मा या आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन है, ये सारी चर्चाएं जो है डाउट क्रिएट करती हैं आम आदमी के मन में। तो इन सब डाउट्स को रिमूव करना, इन सब शंकाओं का जो समाधान है वो किससे होगा? ज्ञान के द्वारा। विवेक ज्ञान, बुद्धि को जागृत करके, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को यूज करके निश्चय कर लेना, विवेचन कर लेना कि यस,
मेरे किसी विषय में संशय नहीं होना चाहिए। और अब जो है, आप आत्मा में आत्मपरायण का अर्थ क्या है कि आप जिनके मन, जिनकी इंद्रियां अपने वश में किए हुए हैं, उनके अपने काबू में हैं, वो मनुष्य के लिए आत्मपरायण शब्द हुआ है। अब वो जो है शरीर में आनंद प्राप्त ना करके आत्मा में आनंद प्राप्त करता है। अब आती है श्लोक संख्या 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम रस्त ज्ञान असिना आत्मना छित्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब जो ज्ञान की चर्चा आ रही है, उस ज्ञान के द्वारा आपको अपने सारे संशयों को काटना है। आपको कोई संशय नहीं रखना है अपने मन के किसी प्रकार। तुम्हारे मन के अंदर जो आया था, पाप हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, उसके बाद तुमने कहा मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो मुझे बताइए, वहां भी संशय आ रहा है। जब भगवान की शिष्यता स्वीकार कर ली है, फिर तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो है, ये भगवान के सामने एकदम, जिसे कहते हैं ना, बौना होके बैठा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ, आप गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। यू टेल मी द राइट ट्रैक, यू टेल मी द राइट पाथ, कि व्हाट शुड आई डू। तो भगवान जो है उसको कहते हैं कि इसका तरीका एक ही है, एक ही तरीका है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे हृदय में जो डाउट्स आ रहे हैं, जो संशय आ रहे हैं, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण, तुम उन संशयों को मिटाओ। किससे? ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? इस दिव्य ज्ञान से। ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे जो है उन संशयों को काट डालो, उन संशयों को समाप्त करो। अब इसके तात्पर्य में श्री गोपाल लिखते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग अर्थात जीवात्मा की नित्य क्रिया कहलाती है। सनातन मीन्स था, है और रहेगा। योग मीन्स भगवान से जोड़ने का सिस्टम, फॉर्मेट, क्रिया। पहले भी यही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरे आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म, मतलब अकर्म। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता। मतलब आप यज्ञ को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं या भौतिक बनाना चाहते हैं। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। भक्ति के अंदर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्म निवेदनम, ये सारी विधियों को करना है। तो आप जो है, जो आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का मतलब इन विधियों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना, ये यज्ञ हो गया। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध अर्थात अपने स्वरूप को समझना, और श्री भगवान विषयक सत्य कि भगवान की सेवा करनी। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है, जो ज्ञान की दोनों श्रेणियों को समझ सकता है, अपने बारे में भी समझ सकता है, अपना स्वरूप भी समझ सकता है, और भगवान की सेवा कैसे करनी है ये भी समझ सकता है। दोनों चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। कि भगवान ने कहा जन्म कर्म से मैं दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, उनको समझ सकता है क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में आ गया है और भगवान को उसने समझना आरंभ कर दिया। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वे श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ सकता, वो निपट मूर्ख है। भगवान का दिव्य ज्ञान दिया जा, भगवान द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है।
अब दिव्य ज्ञान को समझते नहीं, उसको रिफ्यूट कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप निपट मूर्ख हो। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। यहाँ प्रभुपाद ने सब प्रकार के यज्ञों का नाम लिख दिया कि आप देवताओं का यज्ञ करते हो, आप ब्रह्म यज्ञ करते हो, आप ब्रह्मचर्य यज्ञ करते हो, आप गृहस्थ यज्ञ करते हो, इंद्र संयम यज्ञ करते हो, योग साधना यज्ञ करते हो। तो इन सब यज्ञों को करके आप जो है कृष्ण भावनामृत को जागृत करते हो। ये सब यज्ञ कहलाते हैं, ये सब वे नियमित कर्म पे आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, अपने बारे में और भगवान के बारे में जानना। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं समझता, मानता व नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपद नहीं होता जिन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था। एक सिस्टम आपने अडॉप्ट किया कि मुझे इस तेरा फोन तेरे पास है? फोन गीता जी अपना ऑडियो ऑफ करिए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मशलाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं। बहुत सारे बोलने वाले हैं, बहुत सारे बताने वाले हैं, बहुत सारे सुनाने वाले हैं, परंतु क्या परंपरा में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है कि भगवत गीता का पारायण शुभारंभ करते समय ही मुक्त होता है। मतलब आपको मुक्ति मिलेगी जब आप जो है भगवत गीता को समझ लेंगे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। अब हम कहें कि संसार में रात और दिन हम अनेक कर्म करते हैं, पर उन कर्मों में राग और द्वेष न होने से हम संसार में उन कर्मों से बंधते नहीं, अपितु निर्लिप्त बने रहते हैं। और जिन कर्मों में हमारी अटैचमेंट है और द्वेष है, घृणा है, और हमारा कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है, हम कर्मों को अपना मान लेते हैं, करने वाला भी अपने को मान लेते हैं, तो हम जो है कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। इस बात को समझना है। अब आज इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एक बात मैं यहाँ पे और इस सारे प्रकरण में बता देना चाहता हूँ, उसको समझ लेना है। बड़ी एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको हम समझते हैं कि अगर कर्म और फल की आसक्ति है, अगर कर्म और फल की आसक्ति है तो भगवान से योग का अनुभव नहीं हो पाता, अनुभव प्रकृति का रहता। परंतु नेचुरल पोजीशन क्या होनी चाहिए? नेचुरल पोजीशन है कि आपका कर्मों से और भौतिक सृष्टि से संबंध विच्छेद होना चाहिए, क्योंकि कर्म आपके टेम्पोररी हैं, आदि और अंत वाले हैं। कर्म फल भी टेम्पोररी हैं, आदि और अंत वाले हैं, परंतु आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, इटर्नल है। अब
अनित्य कर्म जो हमने किए उनसे नित्य आत्मा को क्या मिल सकता है? होने को योनि मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा को अपने कर्मों के फलस्वरूप योनि भोगना एक कष्टदायक स्थिति है। इट इज नॉट ए फेवरेबल थिंग। स्थिति जो है कष्टदायक है। तो अपने स्वरूप को, आत्मा को कर्मों के द्वारा कुछ पाना नहीं है, बेसिकली लॉस है, क्योंकि कर्म फल भोगने पड़ रहे हैं। तो इसको जो है कर्म मीमांसा के अंदर कर्म विज्ञान कहा गया। पर जब आप इस कर्म विज्ञान को समझ लेते हैं कि मेरा बंधन किस वजह से है, मेरा बंधन है कर्म फल की वजह से, और कर्म फल है कर्म की वजह से, और कौन से फल की वजह से है? इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म, अपने आनंद के लिए किए गए कर्म, अपने संतोष के लिए किए गए कर्म। तो जब जो है इनका आपको अनुभव हो जाता है, समझ में आ जाती है बात, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप जो है इनसे संबंध विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। यस, आई मस्ट गेट रिड ऑफ इट। मुझे इससे संबंध विच्छेद करना है। मतलब कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति की आसक्ति हौले 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 समाप्त हो जाती है। और जब वो आसक्ति समाप्त होती है तो भगवान के साथ अपना स्वाभाविक नेचुरल जो नित्य संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है, वो एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाती है। इसको योग विज्ञान कहते हैं, अर्थात भगवान के साथ जुड़ने का विज्ञान। इसको योग विज्ञान कहा जाता है। योग विज्ञान का अनुभव होना मतलब अपने को भगवान के साथ जोड़ना। क्यों जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस लिए जोड़ना है, कब जोड़ना है, जब ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है आप जो है सिद्ध हो जाते हैं, संसिद्धम आ जाती है कि आप जो है अब योग के साथ जुड़ना शुरू हो। अब जो तत्व ज्ञान, जो रियलिटी, जो ट्रुथ हमने 37वें श्लोक में पढ़ा कि उससे जो है संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, इससे पवित्र करने वाला साधन कोई नहीं। इस बात को समझना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, श्लोक नंबर 42 के तात्पर्य में थर्ड लाइन में है, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 42, तात्पर्य 42। पुरानी बात है ये। हाँ जी प्रभु जी। 32वें श्लोक की बात। नहीं, 42 की 42, आज वाला श्लोक जो लास्ट श्लोक हमने किया है। 42वां श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। इसके तात्पर्य की थर्ड लाइन में है, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ पॉइंट मुझे। ये क्लैरिटी नहीं आई आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जितने भी, अगर आप इसके पीछे वाले श्लोक में जाएंगे 33वें में, 33वां श्लोक देखिएगा। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ जी। तो यहाँ पे जितने भी यज्ञों की पहले चर्चा हुई है उन सबको भगवान ने एक ही शब्द में समा दिया, द्रव्य यज्ञ। ठीक है। वो द्रव्य यज्ञ मीन्स इन सब यज्ञों के द्वारा आपने अपने आप को भगवान से जोड़ना है। ठीक है। अब आप ये यज्ञ के द्वारा भगवान के साथ जब जुड़ते हैं तो आपको जो है उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और ज्ञान क्या है?
आत्म साक्षात्कार कि मैं क्यों कर रहा हूँ यज्ञ, ये किस लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए। अब भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्यों है, क्या है, किस लिए है, कैसे निभाना चाहिए, क्या मैं ठीक मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मैं कौन हूं। मतलब जो आत्म साक्षात्कार है, यज्ञ करते समय आपके मन के अंदर ये प्रश्न उठने चाहिए, भाव उठने चाहिए और ये ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो आप जो है आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। यज्ञ करते हुए आपके मन के अंदर ये भाव उठे कि आपने ज्ञान की प्राप्ति करी। पर अगर आपने उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी है, यज्ञ को मैकेनिकली किया है तो या वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए किया है या देवताओं से कुछ सम्मान पाने के लिए किया है, सामान पाने के लिए, कुछ कुछ वर पाने के लिए किया है, तो यज्ञ जो है भगवान के साथ न जुड़ के वो देवताओं के साथ जुड़ेगा, आपकी भौतिक सुख ऐश्वर्य के साथ जुड़ेगा, भौतिक प्रकृति के साथ जुड़ेगा, तो भौतिक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यज्ञ भौतिक हो गया, भगवान से नहीं जुड़ा ना आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप करना है, ठीक है। और मैं यज्ञ उसके लिए करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अपने आप को ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करना है कि मैं अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकूं। यहाँ लिखा जा रहा है किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है, मतलब भगवान की सेवा करते हुए ऐसा ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करता है जिससे वो अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है, तो उस यज्ञ को पूर्ण कहा जाता है। तो प्रभु जी, इसका मतलब शॉर्ट में हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ पूर्ण यज्ञ होता है। और अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं या देवताओं से कुछ मांगने के लिए करते हैं, तो वो भौतिक यज्ञ हो जाता है। इसी तरीके से लेंगे ना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक 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 सिंपल लाइन में समझाता हूँ। हाँ जी। आप अकर्म कर रही हैं, ठीक है। अकर्म करना एक यज्ञ है, अपने आप को हाँ, भगवान से जोड़ हाँ, रही हैं। ठीक है, आप कार्य केवल भगवान के लिए कर रही हैं, ठीक है। और कार्य भगवान के लिए करते हुए आपके मन के अंदर एक सूक्ष्म डिजायर उत्पन्न हो गई इंद्र सुख, हम्म तो फिर वो भौतिक बन जाएगा। तो यज्ञ जो है भौतिक बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप अकर्म कर रही हैं, भगवान से जोड़ने के लिए प्रोसेस कर रही हैं, और हम्म आपके मन के अंदर एक सूक्ष्म डिजायर आ गई दूसरे का अहित करने, ठीक है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ जी। प्रोसेस जो आता है वो भौतिक विकर्म, बन गया। विकर्म। हाँ, क्लियर हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। चलिए, संदीप शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आइए जी, स्वामी। मेरा क्वेश्चन ये है। कल आपने मुझे बताया कि अ, जो अद्वैत गदाधर है वो साक्षात राधा रानी है, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कृष्ण और राधा का कॉम्बिनेशन थे। अगर वो कॉम्बिनेशन थे तो फिर गदाधर के रूप में राधा रानी को क्यों अवतरित होना पड़ा? ये आपने जब वहां दर्शन किए तो उनसे क्यों नहीं पूछा ये सवाल। प्रभु जी, वहां तो सब लोग भाग रहे थे, बस कृष्णा भक्ति में बह रहे थे। वहां पूछने का अवसर हाँ, नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, एक बात बताएं आपको, याद रखिएगा, हम्म। जहां से बंधन होता है वहीं से खुलता है। अच्छा। रस्सी यहाँ बांधी है तो यहाँ से नहीं खुलेगी, यहीं से खुलेगी। अच्छा। वहां डाउट हुआ है तो वहीं क्लियर करना चाहिए था। पर प्रभु जी, शिक्षा गुरु तो आपको माना है। वो अलग बात है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। हम्म। देखिए, ऐसा है कि जो राधा जी का सम्मिलित रूप क्या है, ये बता दीजिए मुझे आप, जो आपने अभी उत्तर मेरे को दिया। राधा जी का सम्मिलित रूप क्या है, राधा जब चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं।
सम्मिलित रूप तो ये लिखा है कि 15th century Indian Hinduism sent who is considered to be the combined avatar of Radha and Krishna by his disciples and various scriptures. सम्मिलित रूप मतलब combined avatar of Radha and Krishna is माइंड अवतार की परिभाषा क्या बताई उन्होंने? कि जैसे जैसे हम बेसिकली शिव जी को देखते हैं, कई बार शिव जी की मूर्त ऐसी होती है कि आधे शिव जी दिखते हैं, आधे पार्वती दिखते हैं, तो कंबाइंड अवतार हो आपको गया। चैतन्य महाप्रभु की जो डीटी हैं उसमें आधी राधा दिखाई देती है क्या? नहीं प्रभु जी, क्यों? नहीं दिखाई देती। का भाव लेकर आया ना, राधा जी का भाव है। सुना क्या भाई ने? उनको उनका पोज से लगता है ना, पोस्चर। नहीं राधा कह जी रही का वो तो। भाव और भगवान राधा जी का रूप लेकर भगवान आए हैं। कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण, अब सुनिए आप, अभी टाइम है हमारे पास। भगवान के जो द्वापर में लीला हुई है उसमें भगवान के अंदर 3 अतृप्त कामनाएं थी। 3 desires were unfulfilled। उसमें इसके बारे में आप जानते हैं जो 3 desires की मैं बात कर रहा हूं? नहीं प्रभु जी, नहीं जानता। डू यू नो दैट? नहीं जानते हैं आप? 3 desires were unfulfilled। राधा रानी का प्रेम कैसा है, पहली डिजायर। दूसरी डिजायर, राधा रानी मेरे से प्रेम करके किस तरह का आनंद प्राप्त करती है, ये तीसरी डिजायर है। और दूसरी डिजायर थी कि मेरी सुंदरता कितनी है, मैं कितना हैंडसम हूं, कितना ब्यूटीफुल हूं। ये 3 चीजों का ज्ञान भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके मन में बड़ी भावना है कि आई वॉन्ट टू नो दिस। अब डिटेल्ड हैं, बहुत सारी डिटेल स्टोरी है, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सारा। एक एक लाइन में बता देता हूं। राधा रानी का प्रेम कैसा है? आंसर एक ही है, राधा बनो और देख लो। राधा बनो और देख लो प्रेम कैसा है। इसलिए वो राधा बन गए। ठीक। मेरी सुंदरता कितनी है? सुंदरता का अंदाजा जो है लग सकता है प्रेमी के हृदय में। अगर आप जो है पत्नी की सुंदरता देखना चाहते हैं तो आपके हृदय में जो उसके प्रति प्रेम है उससे आप उसको सुंदरता आपको दिखेगी, कितनी सुंदर है कितनी नहीं है। तो जब भगवान कृष्ण चाहते हैं जानना कि मेरी सुंदरता कितनी है, तो भैया अपने प्रेमिका जो है उसके हृदय में देखो। प्रेमिका कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी बन के देखो कि मैं कितना सुंदर हूं। अब मेरी सुंदरता से राधा रानी का जो प्रेम है उससे राधा रानी को कितने आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद का अनुभव करना है तो राधा बन के देख। मैंने तुमसे पूछा, तुम मायापुर गए थे? हाँ। हाँ। तुमने वहां लंच प्रसाद किया? किया। रसगुल्ला मिला था? हाँ। कितना मीठा था? बहुत मीठा था। कितना था? इस इतना था, 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 कितना मीठा था? नहीं बता सकते। आपका उत्तर क्या होगा? अनएक्सप्लेनेटरी। आपका उत्तर क्या होगा? प्रभु जी मायापुर जाओ और खा के देख लो। भाई कितना मीठा था, आई कांट एक्सप्लेन। अगर आपको उसकी मिठास जाननी है तो मायापुर जाओ, लंच खाओ वहां पे और मीठा देख लो कितना। तो भगवान कृष्ण से
भाई आपको जानना है कि राधा आपके प्रेम से कितना आनंद प्राप्त करती है, तो आप राधा बन के देख लो। देख लो। और चैतन्य महाप्रभु राधा नहीं बने। राधा बनते तो स्त्री बन जाते। राखी का भाव। भगवान कृष्ण ने अपने आप को कृष्ण के रूप में अवतरित किया है, पर भाव राधा रानी के थे, इसीलिए उनको सम्मिलित स्वरूप कह दिया जाता है। वो आधे आधे नहीं थे कि आधे कृष्ण थे आधी राधा थी, चौथाई कृष्ण थे पौनी राधा थी, पौने कृष्ण थे चौथाई राधा थी, ऐसा नहीं है। कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, परंतु भाव राधा रानी का है। इसीलिए वहां पर जो है गदाधर पंडित जो है राधा जी का स्वरूप जो है गदाधर के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए वहां पे उपस्थित है। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया, थैंक यू। प्रभु जी एक प्रश्न और है, ये मेरे काफी टाइम से पेंडिंग बैकलॉग का प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि मीराबाई जो हुई हैं वो भी 15वीं शताब्दी में कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं, और किसी भी स्क्रिप्चर में अब तक जो मैं आप जैसे महाज्ञान से सुनता हूँ और भी लोगों से सुनता हूँ, कहीं पे भी मीराबाई का जिक्र क्यों नहीं आता? बड़ा वैलिड अनन्य क्वेश्चन, भक्त हुई हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत उत्तम क्वेश्चन। थैंक यू। आप जगन्नाथपुरी गए क्या? नहीं प्रभु जी, लेकिन हाँ, इच्छा रखता हूँ। अभी तक नहीं गए? अभी नहीं गया, लेकिन अगली ट्रिप बनाऊंगा। भगवान का धाम है, पर जगन्नाथपुरी की चर्चा जो है, भगवान का धाम द्वारका भी है, तो द्वारका में क्यों नहीं होती? द्वारका में द्वारकाधीश की चर्चा होती है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की चर्चा होती है, हम्म, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होती है, राधा कृष्ण की चर्चा होती है। ये समयानुसार जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं अलग अलग पंथ से, अलग अलग संप्रदाय से, उन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा करी। हमारा जो गौड़िया वैष्णव साहित्य है उसके अंदर आपको गौड़िया वैष्णवों की चर्चाएं मिलेंगी, पर जो गुजरात में भक्त हुए या महाराष्ट्र में भक्त हुए उनकी चर्चा नहीं मिलेगी। समझे जी आप? समझ गया। वहां पर जो भक्त हुए हैं उनकी चर्चा आपको नहीं मिलेगी, उनकी चर्चा उन प्रदेशों में मिलेगी। ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग जहां पर उसका प्रबलता थी, जहां के भक्त थे वहीं की चर्चा हो। वहां के वो भक्त नहीं है तो उनकी चर्चा इस देश में नहीं होगी। इसलिए मीराबाई की चर्चा आपको हमारे ग्रंथों में नहीं, वैष्णव ग्रंथों में जो गौड़िया वैष्णव ग्रंथ हैं उसमें नहीं उल्लेख मिलता, एक दो लाइनें चार लाइनें मिलती हैं, पर उनमें आपको ज्यादा उल्लेख नहीं मिलेगा। अब रैदास है, भगवान के भक्त थे। अगर आपने कभी ग्रंथ साहब पढ़ा है, नहीं प्रभु जी। कभी आप मुझे टाइम दीजिएगा तो मैं आपको ग्रंथ साहब के अंदर से बताऊंगा कि भगवान के नामों की कितनी बार चर्चा हुई है, पर हम उनको स्वीकार नहीं करते। वो भगवान के नामों की चर्चा करते हुए भी वो भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं, तो हम उसको रिफ्यूट करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। तो वो भी तो भगवान के भक्त थे, ठीक है, निर्गुण निराकार भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साकार नहीं मान रहे हैं, पर थे तो पहुंचे हुए। तो उनकी चर्चा हमारे ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि हम जो है भगवान के सगुण और साकार रूप की चर्चा करते हैं। अब वो लोग जो है सगुण साकार रूप की चर्चा नहीं करते। भगवान तो शंकराचार्य भी मानते हैं,
परंतु निर्गुण निराकार मानते हैं, साकार। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मीराबाई की चर्चा क्यों नहीं है, पीपा की चर्चा क्यों नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा क्यों नहीं है, कबीर दास की चर्चा क्यों नहीं है। ये सब महान पुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं, और भगवान की भक्ति को अलग अलग लेवल में करते रहेंगे। इनका जो लेवल है, कोई निर्गुण निराकार की भक्ति कर रहा है, कोई सगुण साकार की भक्ति कर रहा है, अलग अलग लोगों से भक्ति कर रहे हैं, उसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है हमने प्रभु जी। ट्रैक पकड़ा है, हम उस ट्रैक पे चलते हैं बस। अब दूसरे ट्रैक पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उसकी चिंता नहीं करते। थैंक यू प्रभु जी। कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मायापुर में मेरे प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन मैंने आपका बहुत गुणगान किया। वहां पे नाम निष्ठा प्रभु जी के सामने आपका इंट्रोडक्शन दिया और ये बताया कि मैं आपके सानिध्य में कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े खुश हुए वो। किससे किससे व्हाट्सएप किया? नाम निष्ठा प्रभु, इस्कॉन मैंगलोर प्रेसिडेंट, नाम निष्ठा दास, NND। ऐसा है कि हम आपको एक बात और बता देते हैं, सब लोगों को पता होना चाहिए। आप गए हो, मैंने आपसे एक हिंट दिया था कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। मैं नाम निष्ठा प्रभु को जानता हूं। इस्कॉन के अंदर डिविजन्स हो चुके हैं। एक वो इस्कॉन है जिसको हम GBC के माध्यम से जानते हैं, मायापुर में, मायापुर के माध्यम से जानते हैं। हमारा हेडक्वार्टर वेस्ट का है लॉस एंजलिस में, और ईस्ट का है मायापुर धाम में। ये हम जानते हैं, जिसको कि हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और वैष्णव आचार्यों को फॉलो करते हैं। एक इस्कॉन वो बन गया है जिनको इस्कॉन से टूट गया है वो। हम गुरु परंपरा के अंदर जो प्रेजेंट गुरु हैं उनको गुरु स्वीकार करते हैं। एक प्रश्न करता हूं, अलादरी माता जी, आप किसकी शिष्य हैं? प्रभु जी लोकनाथ महाराज जी। लोकनाथ महाराज की। शांति प्रदा माता जी, आप किसकी शिष्य हैं? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। ठीक है। भृगुनंदन दास प्रभु, आप किसके शिष्य हैं? आपने शिष्यता दीक्षा ली कि नहीं ली? सॉरी वो मेरा म्यूट नहीं हुआ था। मैं लोकनाथ स्वामी महाराज का शिष्य हूँ। ठीक है। अब जो ऋत्विक हैं, जो इस्कॉन से टूट गया है, वो इनमें से किसी को गुरु नहीं मानते। ना तो लोकनाथ महाराज को मानेंगे, ना वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी को महाराज हुए, ना जयपताका महाराज को मानेंगे, ना कृतु महाराज को मानेंगे, ना भक्ति चारू महाराज को मानेंगे, ना नवेंद्र महाराज को मानेंगे। वो कहते हैं हमारे गुरु केवल प्रभुपाद है, बस। तो इसको कहते हैं ऋत्विक फिलॉसफी। नाम निष्ठा दास जो है ऋत्विक फिलॉसफी का प्रोपेगेटर है। उसका जुड़ाव जो है इस्कॉन बेंगलोर के उस टेम्पल से है जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है बेंगलोर में। हम उनके साथ एसोसिएट नहीं करते, हमारा उनके साथ एसोसिएशन नहीं है। वी डोंट एसोसिएट विद देम। नियम कायदे कानून सब प्रभुपाद के बताए फॉलो करते हैं, परंतु एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि प्रभुपाद ही फाइनल गुरु हैं, बाकी कोई गुरु नहीं है। हम कहते हैं प्रभुपाद तक पहुंचने के लिए हमें गुरु चाहिए। वो गुरु हमारे, मेरे गुरु हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मैंने उनको धारण किया। मुझे भी तो, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। मैं इस्कॉन बेंगलोर को फॉलो कर सकता था, मैं नाम निष्ठा को फॉलो कर, नाम निष्ठा को जानता हूँ, पर मैं उसको फॉलो नहीं करता। आप उनके साथ गए क्योंकि आपने इंटरनेट पे कहीं मैसेज देख लिया, किसी ने आपको फॉरवर्ड कर दिया, आप चलो मेरे दर्शन हो जाए। नहीं जाते।
प्रभु जी माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपकी मुझे गलत लग रही है कि वो डायरेक्ट प्रभुपाद को करते हैं, क्योंकि मैंने 3-4 साल से उनको देखा है डायरेक्ट कनेक्टेड, रेगुलर कनेक्शन में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और मायापुर में भी देखा, वो जय पताका महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, और मेरे तो सामने मुझे उन्होंने उनसे 30। एक बात पूछिएगा कि जय पताका महाराज को छोड़ क्यों दिया उन्होंने? शिष्य उनके थे। हाँ, अच्छा। जो जो इस्कॉन बेंगलोर के हैं, चंचलपति प्रभु हैं, या जो उनके इंचार्ज हैं, सब शिष्य जय पताका महाराज के थे। क्यों छोड़ दिया जय पताका महाराज को? क्यों उनको बीच में से निकाल के सीधा प्रभुपाद से लिंक कर लिया? पता नहीं प्रभु जी, मैं तो इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको बस बता रहा इसलिए था। इसलिए हम उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है प्रभु एसोसिएट जी, नहीं करते। समझ गया। थैंक यू। हम उनको एसोसिएट नहीं करते। तो प्रभु जी ये पता कैसे लगता है कि कौन सा इस्कॉन जो है वो ठीक फॉलो कर रहा है और कौन सा इस्कॉन ठीक फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए माता जी, ऐसा है कि ये फिलॉसफी है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। इसको इसे एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वन लाइन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे को एक ऑफिस में जाके एक उसके मालिक से मिलना है, तो रिसेप्शनिस्ट मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी मैनेजर के साथ, और मैनेजर अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा बॉस के साथ। डायरेक्ट मैं बॉस के पास नहीं जा सकता, डायरेक्ट स्वामी के पास नहीं जा सकता। somebody has to be a media in between। प्रभुपाद के पास भी पहुंचने के लिए हम अभी इतने समर्थ नहीं हैं, तो हमको किसी की हेल्प चाहिए, और हेल्प चाहिए जिससे हम रोजमर्रा की बातें डिस्कस कर सकें, रोजमर्रा की चर्चा कर सकें, उसको हम गुरु धारण करें, उसके निर्देश में चलें, और हम प्रभुपाद तक पहुंचते हैं, फिर प्रभुपाद से परंपरा तक पहुंचते हैं। इसलिए हम जो है, जो लाइव गुरु है, लाइव गुरु, उसको जो है फॉलो करते हैं। उनका क्या कंसेप्ट हो गया, ग्रंथ साहब ही जो है फाइनल गुरु है, इसके बाद कोई गुरु नहीं है, फिनिश कर दिया। प्रभुपाद ही फाइनल गुरु है, इसके बाद कोई गुरु नहीं है, सब फिनिश कर दिया। हम उसे स्वीकार नहीं करते। ये पूरी फिलॉसफी है, इसके ऊपर बुक्स हैं। आई कैन कोट यू दी बुक। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस दे सकता हूँ। आई गॉट सो मच विद मी। तो होने के बावजूद मैं उसको फॉलो नहीं करता। तो मैंने स्टडी किया है व्हाट इज देयर, क्योंकि मैं जो है एनालिटिकल हूँ। मैंने स्टडी किया है, मैंने गुड़गांव में प्रचार किया है, और मतलब आप सोच नहीं सकते 2003 से लेके 2023 तक 20 साल में मैंने कितना काम गुड़गांव में किया। और गुड़गांव में ही इस्कॉन बेंगलोर भी है। वृंदावन घुसते ही अक्षय पात्र है, है। नहीं फॉलो करते उसको। राधा कृष्ण है अक्षय पात्र में। आप राधा कृष्ण को रिफ्यूट नहीं कर सकते, दर्शन करने जा सकते हो, पर उनके भक्तों के साथ एसोसिएट नहीं करते हम लोग। कभी साल 2 साल में एक बार निकलेंगे उधर से, तो राधा कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। बड़ी सुंदर डिटीज हैं। छोटा सा मंदिर, तो बड़ा मंदिर बन रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर छोटी डिटीज है, दर्शन कर लिए हमने, बट वी डोंट एसोसिएट विद देम। आपको अच्छा लगता है आप करिए। होता क्या, हम आपको एक बात और बता दें। ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम में मैं अगर गुड़गांव में आता हूं, तो मेरे को एसोसिएशन मिलती है भक्तों की। और जैसे ही भक्तों को पता लगेगा कि आप उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो आपका एसोसिएशन बंद हो जाएगा। कोई आपके साथ बात नहीं करेगा। नोबडी विल टॉक टू यू। वो आपको अवॉइड करेंगे। ही इज नॉट इन अवर पार्टी। ये जो है हमारी पार्टी में नहीं है, तो आपको अवॉइड करेंगे। आप मंदिर आइए, दर्शन करिए, कथा सुनिए, ठीक है, पर आपके साथ भक्तों का एसोसिएशन समाप्त हो जाएगा।
और फिर ग्रेजुअली भक्ति में डाउनफॉल आता है, अब भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे आगे। प्रभु जी, जो वृंदावन में कॉमन जो है ना, वहां पर सब लोग यही मानते हैं, जो हमारा इस्कॉन मंदिर है और जो ये अक्षय पात्र है ना, लोग इसको एक ही समझते हैं। उनको लगता है कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अक्षय पात्र जो मंदिर है उसमें भी जगह जगह प्रभुपाद जी की फोटो लगी हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, डिटीज बड़े सुंदर है। तो उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता कि एक्चुअली जो गुरु वाला डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। वैसे फूड फॉर लाइफ वो भी कर रहे हैं, जैसे अपना इस्कॉन ये कर रहा है। मैंने आपको तो बताया, आम पब्लिक फर्क जो है ना, फर्क आम एक ही है। पब्लिक बहुत पगलाई हुई है इस चक्कर में। फर्क एक ही है कि हम लोग जो है लाइव गुरु का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हाँ। और वो जो है लाइव गुरु को स्वीकार नहीं करते, वो केवल प्रभुपाद से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसका मतलब उन प्रिंसिपल लोग को दीक्षा कैसे होता है प्रभु जी? वो दीक्षा करते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो दीक्षा कराते हैं प्रभुपाद के बिहाफ पे। ओ, प्रभुपाद के बिहाफ पे दीक्षा करा रहे हैं, यहाँ गुरु खुद दीक्षा दे रहा है। तो उस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करते, उनके साथ हम एसोसिएट भी नहीं करते। होता क्या है कि जब आप उनको फॉलो करोगे तो आपका संबंध उनके साथ जुड़ जाएगा, आपका संबंध इस्कॉन के भक्तों के साथ हौले हौले खत्म होता चला जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं कुछ? बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये हमारे यहाँ गुड़गांव 43 सेक्टर में एक हरे कृष्णा मंदिर है, बिल्कुल यही वाले रूल्स और सारे फोटो वगैरह सब वही फॉलो होते हैं और वही सब कुछ प्लानिंग है सारा। देखिए, आपने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ हाँ, सुनी वो मैंने। वो लोग प्रभुपाद को सीधा गुरु मानते हैं, मंगल आरती से लेके रात्रि तक के सारे कार्यक्रम सेम है। हाँ जी। गुरु पूजा भी सेम है, प्रभुपाद पूजा भी सेम है, राधा कृष्ण पूजा भी सेम है, मंगल आरती भी सेम बुक्स भी है, सेम है। आरती भी सेम है, सब कुछ प्रभुपाद का है। परंतु वो जो है, जो गुरु जीवित हैं, जैसे इनका है लोकनाथ महाराज, मेरे हैं गोपाल कृष्ण महाराज, उनको वो गुरु स्वीकार नहीं करते, उनको वो रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रभुपाद के साथ हमारा संबंध हमारे गुरु के रास्ते का, गुरु के माध्यम से, तो हम जो है उनको गुरु स्वीकार करते हैं। हम जो है अपने गुरु के माध्यम से जाते हैं। अजो मोगा प्रभु, आप किसके शिष्य हो? वो 1-1.5 साल में ही आपको दीक्षा भी दे देते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है प्रभु जी में। ये जो भी शिष्य हैं, अब मान लीजिए मैं गुड़गांव की ही बात करता हूँ, अलादनी माता जी अगर जो है अपने 4 भक्तों को ढूंढना चाहें जो लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, तो उनको मिल जाएंगे। कोई 45 सेक्टर में होगा, 42 सेक्टर में होगा, वो 30 में होगा, 29 में होगा, कोई 4 में होगा, कोई 5 में, मतलब आसपास ढूंढने से मिल जाएंगे। संदीप प्रभु ढूंढेंगे तो उन्हें नहीं मिलेंगे, उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां है नहीं ज्यादा। इक्का दुक्का को मिल गया तो मिल गया, और कोई मिलेगा नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए प्रभु जी मैं अब वृंदावन के यात्रा पे जा रहा हूँ इस्कॉन 45 वाले ग्रुप के साथ ताकि मुझे भी शिष्य भी मिल जाए, मुझे भी अपने ग्रुप में मिल नहीं, जाए। देखिए प्रभु जी, 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम तो बिल्कुल सीधी सी एक बात जानते हैं, है या नहीं है। आप दोगले नहीं हो सकते, मैं दोगला नहीं हो सकता। और नहीं होना चाहिए। सिंगल साइड। अगर मैं जो हमारी प्रेजेंट परंपरा है उसके साथ जुड़ता हूं, तो मेरे को उस परंपरा के साथ रहना है, मुझे दूसरे की बात नहीं करनी है। अगर मैं उनसे जुड़ता हूं तो मुझे इनकी बात नहीं करनी है। ना मुझे भ्रम में रहना है, ना मुझे भ्रम फैलाना है।
इस बात को बड़ा क्लियरली समझ लेना चाहिए। तुमको ठीक है याद होगा प्रभु जब तुम मायापुर जा रहे थे तब भी मैंने कहा था तुमको नहीं जाना चाहिए, मैंने पैसे जमा करा दिए वो मेरे। जी। मैं कहा जाओ हो आओ भैया। फिर नॉर्मली क्या होता है, ये अलादनी माता जी बैठी हैं, भृगुनंदन प्रभु बैठे हैं, यहाँ अजय मोगा प्रभु बैठे हैं। अगर इनको यात्रा करने के लिए जाना है तो ये अपने मंदिर में पूछेंगे कि यात्रा का ट्रिप जा रहा है तो मैं साथ चलता हूँ। अपने मंदिर जहाँ वो जाते हैं, चाहे भाषापुर हो, चाहे वो दिल्ली का मंदिर हो, चाहे वो 45 सेक्टर का टेम्पल हो, उनसे पूछेंगे, उन भक्तों से चर्चा करेंगे, फिर कोई ट्रिप चले तो मुझे बता देना। वो इंटरनेट पे ट्रिप नहीं ढूंढेंगे। मैं आपको इंटरनेट के कम से कम 10 लोगों का बता सकता हूँ। वो इस्कॉन में रहते हुए अपने ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करके रोटी चलाते, उनका धंधा ही है। मैं आपको उनके मैसेज दे देता हूँ। वो वियतनाम लेके जा रहे हैं, लंका लेके जा रहे हैं, भौतिक ट्रिप भी है और आध्यात्मिक ट्रिप भी है, सब जगह लेके जाते हैं। बैंकॉक ले जाएंगे, सिंगापुर ले जाएंगे, बाली ले जाएंगे, सुमात्रा ले जाएंगे, बहुत हर जगह ले जाएंगे, हमारे मॉरिशस ले जाएंगे। उनका बिजनेस है वो। उन्होंने ट्रिप लेके जाना है। अब हम ट्रिप लेके क्यों जाते थे मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इस्कॉन गुड़गांव से बहुत ट्रिप लेके गए, हम दिल्ली से बहुत ट्रिप लेके गए, हजारीबाग से बहुत ट्रिप लेके गए। क्यों? कि जो नए लोग आते हैं उनको भक्ति के साथ जोड़ने के लिए। जो हमारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे समय के जुड़े हुए हैं, जब मैं ट्रिप लेके जाया करता था तो मैं कथा किया करता था, मैं कथा करता था, ट्रिप में जाता था। तो वो जो हमारे साथ लोग जाते थे, आज वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। अगर उनके साथ ट्रिप पे जाना है तो फिर आप उनके ग्रुप में हो गए, जाइए, ऑब्जेक्शन थोड़ा हमें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब उनके ग्रुप में जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। है तो भगवान की भक्ति ही, वहां भी भक्ति है, यहाँ भी भक्ति है। तो एसोसिएशन आपको किन डिवोटीज के साथ करना है ये देखना है बस। राधा कृष्ण वहां भी है, राधा कृष्ण यहाँ भी है, प्रभुपाद वहां भी है, प्रभुपाद यहाँ भी है। पर आप परंपरा में क्या फॉलो करोगे, कैसे फॉलो करोगे, ये आपको देखना है। यू हैव टू सी दैट। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, हाँ जी। चलो मायापुर तो मैं चला गया इस अनभिज्ञ था इस बात से कि इस्कॉन में 2 डिवीजन है, जो डायरेक्टली प्रभुपाद को मानते हैं, ये आपसे मेरे को आज पता चला। अब मैं बेसिकली एक नया जॉब मिला है, मैं पूना जा रहा हूँ 2 हफ्ते बाद। तो पूना रहकर बेसिकली मैं आप ही से जुड़ा रहूंगा और इसी नॉर्थ वाले ग्रुप से जुड़ा रहूंगा। लेकिन वहां पे भी कोई इस तरह का मतलब वो है, डिवीजन है? क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही गोपाल कृष्ण स्वामी जी को वहां पे देखा था, ये दामोदर लीला के बारे में लेक्चर देते हुए। तो वो जो संप्रदाय है जो पूना में चलाता है, कार्य करता है, वो कौन सी पद्धति वाला, इस्कॉन पद्धति वाला ग्रुप है? कौन था वहां पे? गोपाल कृष्ण स्वामी थे। गोपाल कृष्ण जी जो हमारे जो आपके गुरु हैं, उनको देखा हाँ, पूना तो में। क्या प्रॉब्लम है इससे? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूना जाता हूँ और वहां के मंदिरों में बेसिकली वहां से रिलेटेड जो ट्रिप होगी उनमें अगर सम्मिलित होना शुरू कर देता हूँ, तो वो कौन सी पद्धति है? वो नाम निष्ठा वाली है या आपके वाली पद्धति के देखिए फॉलोअर्स हैं? ऐसा है, भगवान के दर्शन करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। ये तो है नहीं कि पहले इंटरव्यू लेके आप 45 सेक्टर जाते हो, आपको दर्शन करने आते हो, इंटरव्यू लेता आपका? नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं इंटरव्यू लेता है, जो मर्जी आए। भगवान के दर्शन खुले हैं, एनीबडी कैन कम। तो हर प्रकार का व्यक्ति जाता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि हम लोग जो है किस परंपरा को फॉलो करेंगे, किन डिवोटीज के साथ एसोसिएट करेंगे, हमारा वो कार्य है बस। हमें अपना एसोसिएशन चाहिए, हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हमें ये बात चाहिए। ठीक है। आपका मन उनके से एसोसिएट कर रहे हैं करता, आप जरूर करिए, हम आपको रोकते थोड़ा है। बट ग्रेजुअल कोर्स ऑफ टाइम में लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे।
ये हमारी पार्टी का नहीं है भाई, ये दूसरी पार्टी का है, तो आ जाओ। यही ये प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं पूना ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर पूना हडपसर में जो मेन मंदिर है या पूना के 2-3 मंदिर है उनमें उनको पता चलेगा कि ये बेंगलोर से इस्कॉन से बिलोंग करें या उनके संपर्क में है, तो वैसे ये इनको अवॉइड कर लेंगे। प्रभु हाँ, जी, यही क्वेश्चन है मेरा, यही क्वेश्चन है। वो अगर जो उनको पता चलेगा कि ये बेंगलोर से अटैच हैं तो वैसे ऑटोमेटिकली वो अवॉइड कर लेंगे, हाँ, क्योंकि अगर अगर पूना अगर अगर अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, कोई ना कोई भक्त इनसे कह देगा, कभी मजाक में कह देगा, वैसे कह देगा, अरे भाई तुम इस्कॉन बेंगलोर को फॉलो करते हो, तो इस्कॉन बेंगलोर है ना गुड़गांव में, वहां जाया करो। नहीं समझे आप? कोई कह देगा आपसे। ये तो ये तो मुझे, मेरा भाव क्या है, मुझे वो देखना है। मैं आज 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं 40 साल के अंदर, जैसे इस्कॉन बेंगलोर अलग हुआ, छोटा सा था, अगर मैं इस्कॉन बेंगलोर ज्वाइन कर लेता, मैं बड़ी ऊंची पोजीशन पे होता, मैं नहीं गया। प्रभु जी पहले करेक्शन करना चाहूंगा, हम बेंगलोर की बात नहीं कर रहे, हमारी बात शुरू हुई थी मैंगलोर से। मैंगलोर, बेंगलोर मैंगलोर। बेंगलोर की ब्रांच है। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर से जस्ट सेम इस्कॉन वांट की टू बी ऑन ब्रांच सेम दिल्ली पेज। में भी है, नोएडा में भी है, बादशाहपुर में भी है, 45 सेक्टर में भी है, वहाँ बहादुरगढ़ में भी है, पानीपत में भी है, मेरठ में भी है, सोनीपत में भी है, बक्सर में भी है, हर जगह इस्कॉन की ब्रांचेज हैं। तो जो ठीक है, मैंगलोर है वो इस्कॉन बेंगलोर की ही ब्रांच है। उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। पूजा हरे माता कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल था, इज देयर एनी थंब रूल? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम जिस मंदिर में जा रहे हैं वो कौन सी फिलॉसफी फॉलो कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे हम सेक्टर 45 में जाते हैं, राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पे आप लेक्चर्स लेते हैं, तो वो आपकी वाली या ये जो नॉर्मल पद्धति फॉलो कर रहे हैं, और एक हो गया बैंगलोर वाला या मैंगलोर वाला जो डिफरेंट फिलॉसफी फॉलो करते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं जानती इसके बारे में, तो हम मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं प्रभु जी एक बात बताती हूँ, मेरे पास ना ये बुक आई थी, जब मैंने मंगवाई थी, तो ये आया था भिवांडी से, जुहू ब्रांच, भिवांडी थाने से, मुंबई, मुंबई हो गया। वो मुंबई से। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग डोनेशंस भी मतलब मेरा डोनेशन के आपसे एक स्कैनर्स भी। सवाल है, मेरा जी आपसे एक सवाल है। जी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जी। टीचर किताब बताती है तो आप खरीद के देती हैं, अग्री। आप ऑनलाइन में सर्च करके किताबें उसको नहीं लेके देती। बिल्कुल प्रभु जी, अग्री। तो यहाँ पर भी आपको टीचर बताएगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है प्रभु जी। आपने अपनी मर्जी से ऑनलाइन में, ओहो ले लो, बड़ी अच्छी लग रही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगी, ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये करूं कि ना जी करूं। यू आस्क योर टीचर कि भाई मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, आप गाइड करो। ठीक है, समझ गए प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये श्लोक संख्या 38, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। प्रभु जी, यहाँ पर जो है
ज्ञान की महत्ता दी है कि भगवान के साथ हम ज्ञान योग के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। मैंने अभी अपने साथ कुछ लोग देखे हैं, स्पेशली जो यंग हैं इस समय, वो प्रभु जी कहते हैं कि हम बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं, हम ज्ञान ज्यादा अर्जित करते हैं, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, तो वो डीटी वर्शिप नहीं करना चाहते। तो क्या प्रभु जी ये ठीक है? आप जो है अध्याय संख्या 13 निकालिए। आप जी प्रभु जी। बुक है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। 13वें के अंदर श्लोक संख्या 8, जी 9, 10, 11, 12 का परपट पढ़िएगा। जी प्रभु जी। परपट का तीसरा पेज पे आ जाइए। जी प्रभु जी। चौथे पेज पे आइए, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पेज पे आइए। 8, 9, 10। 11 और 12 हाँ जी। इसमें जो है आप परपट के चौथे पेज पे आइएगा। जी प्रभु जी। चौथे पेज में पैराग्राफ है, हम्म जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका हम्म अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। हम्म ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हम्म लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। एक लाइन तो ये समझनी है। हम्म सेकंड, घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। ठीक है। जी दूसरी बात, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। जी इसके बाद, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। और विधि क्या है ये सुनिएगा। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, कृष्ण को अर्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है, प्रसाद। तीसरा, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है। और चौथी बात, अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। ठीक है जी। जी प्रभु जी। कुछ बात समझ में आई? हाँ जी प्रभु जी, यही चीज आपने बहुत बार समझाई है। जैसे आपने बोला कि जो भी भक्त हैं, अगर वो इन 4 चीजों को कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो अपनी भक्ति में ग्रोथ कर रहे हैं। एनफ। हाँ, इनफ पढ़िए है। आप श्लोक संख्या 27, अध्याय संख्या 14। जी इसका पैराग्राफ है जो लास्ट वाला, उसके मिडल में मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। पहला पॉइंट, अर्च विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए। दूसरा पॉइंट, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध को सूंघे। तीसरा पॉइंट, अब भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे। चौथा पॉइंट, और भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। पांचवा पॉइंट, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। छठा पॉइंट, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ये सातवां। ये दोनों परपट्स को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भक्त को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के। प्रभु जी, अध्याय 14 और उसका श्लोक 27। 27 ना प्रभु जी? लास्ट पैराग्राफ का मिडल है ये।
जी प्रभु जी, मिल गया। अब जो व्यक्ति देखिए, इसी 27वें श्लोक के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जो है ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, वह निराकार ब्रह्म में स्थित रहता है। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हो और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हो, पढ़ पढ़ के आप ब्रह्म ज्योति तक जाते हो। आप अध्याय संख्या 8 निकालिए, अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या निकालिए 13। पर्पट में लिखते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें बैकुंठ लोक कहा जाता है, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ये आपको और भी बहुत जगह मिलेगी कि जब आप जो है अपने आप को ज्ञान के भाव में ले जाते हो, ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हो, ज्ञान को प्रैक्टिकल शेप नहीं देते हो, तो आप जो है वो ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ पाते। तब आपका जो है लाइफ जो है ब्रह्म ज्योति तक चलती है। पर जब आप भगवान की साक्षात सेवा में लगते हो, ये बात आपको साक्षात सेवा की बात जो है समझनी चाहिए। जब आप साक्षात सेवा में लग जाते हो, तब आप जो है जाते हो भगवान के धाम में। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, जैसे जैसे आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आपको जो है इन सब बातों की मतलब प्राप्ति होती जाएगी, समझ में आती जाएंगी बातें। क्योंकि हम तो कोशिश करके एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। हमारी जी जो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। बाकी और कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। हाँ प्रभु जी, ये आज का श्लोक से मैं लिंक कर पाई। ये मैंने आज के जो यंग आ रहे हैं बच्चे, उनमें ये चीज देखी है कि उन्हें बहुत शौक है शास्त्र पढ़ने का, और उनमें से कुछ तो व्यास आसन पे भी बैठने लग गए, लेकिन डीटी वर्शिप नहीं करते हैं। तो मेरे मन में ये आपसे सवाल पूछने की बात है। देखिए माता जी, ये पॉइंट जो है ना, ये फोरम में डिस्कस करने वाला नहीं है। जी प्रभु जी। ये आप पर्सनली फोन करिएगा तो आपको बताएंगे कि नुक्स कहाँ है। ये जी प्रभु जी। नुक्स जो है वो हमको समझना चाहिए कि नुक्स कहाँ है। इसलिए इसको फोरम में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको पर्सनली बात कर सकते हैं। जिसका भी इसके अंदर जो है वो जानने का इच्छा है, वो मन है, उनके साथ हम पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि इसको हम फोरम में डिस्कस ना करें। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। बट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया।
मुझे मेरी बात का तो आंसर मिल गया, बट मैं जैसे मिलती हूँ तो मैंने भी उनको ये चीज बोली कि इसकी इक्वली इम्पोर्टेंस है, जो नए बच्चे थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर वो ऐसा सोचते हैं तो क्या वो ठीक है या नहीं है? क्या वो पूर्णता प्राप्त कर पाएंगे खाली सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके? ये तो माता जी, ये आपने श्लोकों में आपने वो बता दिया कि ऐसा नहीं है, ये आपको करना कंपल्सरी है। भगवान की सेवा में, साक्षात भगवान की सेवा में जुड़ना उतना इम्पोर्टेंस है उसकी। हम लोग जो और है सिर्फ, कल चर्चा कर लेंगे दिन में, हाँ ठीक है प्रभु जी, और जब फुर्सत होगी तो गिव मी ए कॉल, ठीक है प्रभु जी। तो हम जो है उसमें फोन पे चर्चा कर लेंगे इस बारे में, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी बात। थैंक यू प्रभु जी।